हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में बेसिकली हम नोड को डिवाइड करते हैं इनटू द थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, पिछले नोड का वो एड्रेस स्टोर करेगी। सेकंड पार्ट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन और योर डेटा, एंड द थर्ड पार्ट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो यहाँ पर देखें, आपकी जो नोड है उसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द एड्रेस, ये एक पॉइंटर है, यहाँ पर एड्रेस आएगा किसका, पिछली नोड का। जैसे यहाँ पर आप चेक करें, सो ये आपकी फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड में हमने क्या स्टोर किया, नल स्टोर किया प्रीवियस में। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट नोड है, इससे पिछली नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या आता है, डेटा आता है, योर इन्फॉर्मेशन। आपने वो नोड बनाया ही क्यों है, डेटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास 10 इज देयर इन माय फर्स्ट नोड। देन थर्ड पार्ट जो है उसका नेम क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करेगी, सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करेगी। जो आपकी फर्स्ट नोड है वो किसका एड्रेस स्टोर करने वाली है, आपकी सेकंड नोड का। सो यहाँ पर हमने एड्रेस स्टोर किया है, वो किसका एड्रेस स्टोर किया है, आपकी सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर किया है यहाँ पर। करेक्ट। देन ये जो सेकंड नोड है, दिस इज योर सेकंड नोड। यहाँ पर ये जो प्रीवियस वाला फील्ड है, इसने किसका एड्रेस स्टोर किया है, पिछली नोड का। यहां पर अगली नोड का एड्रेस स्टोर हुआ और यहां आपका क्या आ जाता है, डेटा आ जाता है। यहां पर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, डेटा। अब ऐसे ही आपकी लास्ट नोड है या थर्ड नोड है, अब इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया, पिछली नोड का एड्रेस। यहां पर आपका डेटा आ गया मिडल में। अब क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट नोड है तो यहां क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट नोड आपकी अवेलेबल नहीं है। सो यहां पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस इंडिकेट्स नल, कि ये लास्ट नोड है। आपकी लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। मोर ओवर इसके साथ ही हमने दो पॉइंटर्स और यूज किए थे, हेड एज वेल एज द टेल। हेड आपका एड्रेस स्टोर करता है फर्स्ट नोड का, टेल आपका एड्रेस स्टोर करेगा द लास्ट नोड। आपका जो हेड है वो आपका एड्रेस स्टोर करता है फर्स्ट नोड का, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कौन स्टोर करता है, हेड। और टेल आपकी लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करती है। अब डबल लिंक लिस्ट का बेनिफिट क्या रहता है, इसको आप दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवर्स कर सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि आप हेड से लेकर टेल तक जा सकते हैं, या रिवर्स डायरेक्शन में कि टेल से लेकर आप कहां पर आ सकते हैं, हेड तक आ सकते हैं। करेक्ट। सो यहां पर हमने ये पार्ट भी कर लिया था, हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर बना लिया था। देन उसमें थ्री लिए थे हमने मेंबर्स। उसके फर्स्ट मेंबर क्या है, आपका पॉइंटर है नोट टाइप का, वो पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। सेकंड मेंबर क्या है, आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन। और थर्ड मेंबर आपका क्या है, दैट इज अगेन अ पॉइंटर, वो फिर से एक पॉइंटर है नोट टाइप का, जो अगली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर्स बेसिकली क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस से तो स्टोर करते हैं। अब किस तरह का एड्रेस स्टोर करना है, हमने नोड का ही एड्रेस स्टोर करना है। सो दैट्स व्हाई डेटा टाइप क्या आ जाती है, नोड आ जाती है। सो जिस पर्टिकुलर एंटिटी का, अगर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो पॉइंटर की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्टूडेंट। अगर आपको इंटीजर का डेटा एड्रेस स्टोर करना है देन पॉइंटर की डेटा टाइप क्या रहती है, इंटीजर रहती है। करेक्ट। सो अब नेक्स्ट है, हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, मोर ओवर हमने वीएस कोड के अंदर इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया था। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है विद द प्रीवियस इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट, ऑल द थ्री मेंबर्स आर देयर। अब स्टार्टिंग में कोई भी लिंक लिस्ट होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। सो एम्प्टी को डिनोट करने के लिए हमने हेड और टेल दो पॉइंटर्स बनाए, और दोनों में क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। मेरे पास हेड इज देयर, मेरा हेड पॉइंटर है, और टेल पॉइंटर है। सो दिस इज देयर हेड, और ये मेरा टेल पॉइंटर है। क्योंकि अभी कोई भी नोड बनी नहीं हुई है तो हेड और टेल में हमने क्या स्टोर किया, नल स्टोर किया। नल इंडिकेट्स मेरी लिस्ट अभी क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। सो मेरी जो लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, वो क्या है, अभी एम्प्टी है। कोई भी एड्रेसेस अभी हमने स्टोर नहीं किए। मोर ओवर अब इसमें नल स्टोर करने के लिए भी हमने मॉड्यूलर फंक्शंस के यूज किया है। तो फंक्शंस के थ्रू जब भी आप काम करेंगे तो आप कॉल बाय एड्रेस यूज करेंगे। अब सिंगल पॉइंटर को पास किया, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस किस में स्टोर किया जाता है, डबल पॉइंटर में। तो यहां पर हमने कॉल बाय एड्रेस यूज किया, बिकॉज फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मेन के अंदर वापस हमें चाहिए, वो रिफ्लेक्शन हमें चाहिए। सो दैट्स वाई हमने डबल पॉइंटर यहां पर यूज किया है क्रिएट एम्प्टी लिस्ट के अंदर। करेक्ट। सो दिस इज द होल रिकैप। ये पूरा रिकैप था आपके पिछले लेक्चर का। सो अगर आपको पूरा इन डेप्थ देखना है तो प्लीज आप पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस हाउ टू इंसर्ट द डेटा।
अब लिंक लिस्ट बन चुकी है, एम्प्टी बन चुकी है, अब उसमें डेटा इंसर्ट किया जाए और प्लस इंसर्शन के बाद मुझे ट्रवर्सल करनी है दोनों डायरेक्शंस में, हेड टू टेल भी जाना है और टेल टू हेड भी हमें आना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो इंसर्ट ऑपरेशन हम डिस्कस पहले करेंगे। तो द फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास जो हम लिंक लिस्ट में, डबल लिंक लिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इंसर्ट अ न्यू नोड। हमें नया डेटा इंसर्ट करना है किसमें? डबल लिंक लिस्ट में। ये इस लेक्चर में हम कभी भी लिंक लिस्ट की बात करेंगे सो दैट मीन्स आपकी डबल लिंक लिस्ट ही होगा, करेक्ट। सो अब जब भी आपको इंसर्ट करना है नया नोड इन द डबल लिंक लिस्ट, वी हैव द फोर मैकेनिज्म्स। आपके पास फोर पोजीशंस हो सकती हैं। द फर्स्ट पोजीशन इज आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, करेक्ट। सो ये आपकी लिंक लिस्ट है, लेट्स सपोज मेरे पास 10 इज देयर, 20 इज देयर, 30 इज देयर। सो यहां पर मुझे 10 से पहले इंसर्ट करना है, सो मुझे 100 इंसर्ट करना है 10 से पहले। सो ये लोकेशन कौन सी हुई? आपकी बिगिनिंग की। इंसर्ट एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, मुझे एंडिंग में इंसर्ट करना है, बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट करना है। सो 30 के बाद मैंने नया नोड एडअप किया, लेट्स सपोज 500। सो यहां पर ये आपकी पोजीशन कौन सी हुई? लास्ट वाली। ये लास्ट होगी और ये कौन सी होगी? आपकी बिगिनिंग और द स्टार्टिंग पोजीशन। देन इंसर्ट आफ्टर गिवन एलिमेंट। सो यूजर से हम यहां पर पूछेंगे कि यूजर आप अपना एलिमेंट बता दीजिए, किसके बाद इंसर्ट करना है। यूजर ने लेट्स सपोज मुझे एलिमेंट दिया कि मुझे 20 के बाद इंसर्ट करना है। सो 20 को पहले सर्च किया जाएगा कि 20 अवेलेबल है भी या नहीं। अगर 20 अवेलेबल है देन 20 के बाद नया नोड इंसर्ट किया जाएगा। सो यूजर ने बोल दिया कि 20 के बाद मुझे क्या एडअप करना है? लेट्स सपोज 200 एडअप करना है। सो 20 मेरा यहां पर अवेलेबल है, तो 20 के बाद यहां नया नोड बनाएंगे 200। ये कनेक्शन हम इरेज करेंगे और ये वाले नए कनेक्शन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, करेक्ट। सो अब आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड क्या है? 100, देन 10, देन 20, 20 के बाद 200, देन 30 एंड 500। ऐसी आपका नेक्स्ट ऑपरेशन जो रहेगा, दैट इज नेक्स्ट पोजीशनिंग जो रहेगी, वो कौन सी है? इंसर्ट बिफोर अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट। अगेन हम यूजर को से इनपुट लेंगे कि यूजर आप बताएं किससे पहले इंसर्ट करना है। आप हमें एक एलिमेंट दीजिए जो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट हो और उससे पहले हम आपका एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर अगेन हमें क्या करना है? सर्च करना है। सो यूजर ने इनपुट दिया कि मुझे लेट्स सपोज 10 से पहले इंसर्ट करना है। सो पहले 10 को सर्च करेंगे 10 अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है, अब यूजर से आइटम मांगेंगे कि यूजर आपने कौन सी आइटम इंसर्ट करनी है, नोड का डेटा दे दीजिए कि 10 हमें मिल गया, अब 10 से पहले क्या इंसर्ट करना है वो बोले। सो 10 से पहले उसने लेट्स सपोज हमें दे दिया कि मुझे 40 इंसर्ट करना है। सो 10 से पहले यहां पर हम 40 वाली नोड बनाएंगे। ये वाला कनेक्शन हम ब्रेक करेंगे और ये हम नया यहां पर एस्टेब्लिश कर देंगे। सो आपकी जो लिंक लिस्ट बनी उसमें फर्स्ट एलिमेंट अब 100 है, देन 40 है, देन 10 इज देयर, देन 20 इज देयर, 200, 30 और 500 इज देयर। सो ये लिंक लिस्ट आपकी बनी। तो आपके पास इंसर्ट ऑपरेशन के 4 पोजीशंस हैं। 4 पोजीशनिंग हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। कि मुझे इंसर्शन करनी है, सबसे पहले इंसर्ट करना है, लिस्ट की स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, करेक्ट। सो सबसे पहले देखें इसकी हम यहां पर लिंक लिस्ट बनाते हैं। सो लिंक लिस्ट जब भी आप इंसर्शन कर रहे हैं बिगिनिंग पर, सो मेरा ऑपरेशन क्या है? इंसर्ट करना है मुझे कहां पर? बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, beginning of double linked list. Okay, so this is a double linked list. Done. So यहां पर अब दो केसेस हो सकते हैं। द फर्स्ट केस इज मे बी योर लिस्ट इज इनिशियली एम्प्टी। ये मेरी जो अभी नोड इंसर्ट होगी ये फर्स्ट नोड हो जाए, मे बी लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो। सो आपको पहले चेक करना है कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं। सो लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है। अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी होगी तो आपका हेड की वैल्यू क्या होगी? नल। आपका जो टेल है, टेल की वैल्यू भी क्या होगी? नल। सो ये आपके पास राइट नाउ सिचुएशन है। आपको नया एलिमेंट बनाना है। सो नया एलिमेंट बनाया, उसके कितने मेंबर्स होंगे? 3 मेंबर्स वुड बी देयर। देन उसमें क्या क्या नेम होंगे? फर्स्ट मेंबर क्या है? प्रीवियस, इसमें पिछली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। देन यहां पर आपका डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन पार्ट है, और यहां पर आपकी नेक्स्ट नोड, अगली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अब क्योंकि आपकी लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो ये जो नई नोड आप बनाने वाले हैं ये आपकी फर्स्ट नोड होगी। सो अगर ये फर्स्ट नोड होगी तो इससे पिछली नोड अवेलेबल नहीं है, तो प्रीवियस में हम क्या स्टोर करेंगे? नल। ऑब्वियसली बात है कि ये आपकी फर्स्ट नोड है, इससे पीछे कोई और नोड है ही नहीं, करेक्ट। लिस्ट आपकी एम्प्टी थी तो यही आपकी फर्स्ट है, यही आपकी लास्ट है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड भी क्या होगा? नल।
सो आप इन दोनों जगह पर क्या पुट करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या फिल करेंगे, नल हम स्टोर करेंगे। देन इंफॉर्मेशन में आप अपना डेटा फिल करेंगे, लेट्स सपोज डेटा इज 10। सो लेट्स सपोज हमने एक नया नोड बनाया, हमने नोड का नाम दिया पीटीआर। सो पीटीआर के आपको प्रीवियस में क्या डालना है, पीटीआर के प्रीवियस में क्या डालेंगे, पीटीआर के प्रीवियस में क्या आएगा, नल। पीटीआर के नेक्स्ट में भी क्या आएगा, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आने वाला है, नल। पीटीआर के इंफॉर्मेशन में आप क्या स्टोर करेंगे, इंफॉर्मेशन पार्ट में आप अपना डेटा स्टोर करेंगे, करेक्ट। और अब आपकी ये जो नोड बनी है यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है। आपकी ये जो नोड बनी है दिस इज योर फर्स्ट नोड, यही आपकी फर्स्ट है और यही आपकी क्या है, लास्ट नोड है। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस कौन स्टोर करता है, हेड। सो लेट्स सपोज इस नोड का जो एड्रेस है वो 1600 है, तो हेड के अंदर कितना आ जाएगा, 1600। सो आप क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीटीआर। क्लियर। मोर ओवर यही आपकी लास्ट नोड है, तो आप इसी का एड्रेस किस में स्टोर करेंगे, टेल के अंदर भी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1600। सो आप टेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीटीआर। सो ये आपके ऑपरेशंस यहां पर रहेंगे अगर आपकी लिस्ट क्या होने वाली है, एम्प्टी। सो देखिए आपकी लिस्ट एम्प्टी थी, लिस्ट एम्प्टी का पता कैसे चलेगा, आप चेक कर लीजिए हेड या टेल एम्प्टी है। सो आप यहां पर कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हेड किसके बराबर है, नल के। क्लियर। एंड टेल किसके बराबर है, टेल इक्वल टू नल। ये जो एच हमने लिखा है, एच क्या है, एच मीन्स योर हेड। सो ये आपका नल इज देयर। सो अगर आपका हेड नल है, टेल नल है, दैट मीन्स आपकी लिस्ट क्या है, लिस्ट इज एम्प्टी। सो लिस्ट एम्प्टी है तो आप क्या करेंगे, इस ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे। आप एक नया नोड बनाए, नए नोड को क्या नाम दिया हमने, पीटीआर दिया। क्रिएट ए न्यू नोड, उसको नेम दे दिया लेट्स सपोज पीटीआर। पीटीआर के प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, नल। पीटीआर के इंफॉर्मेशन में हम अपना क्या स्टोर करेंगे, डेटा। और पीटीआर का एड्रेस हम हेड में भी डालेंगे और टेल में भी डालेंगे, क्योंकि हेड स्टोर करता है फर्स्ट नोड का एड्रेस, टेल स्टोर करती है लास्ट नोड का एड्रेस। तो अभी ये फर्स्ट नोड ही है, ये आपकी कौन सी नोड है, फर्स्ट नोड ही है, तो इसी का एड्रेस आपका हेड और टेल में चला जाएगा। ये वो केस है जब आपकी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। सो वी आर डूइंग द फर्स्ट ऑपरेशन, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ डबल लिंक लिस्ट। उसमें अगर लिस्ट एम्प्टी है तो ये आपका मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सो हम पहले लिस्ट बनाते हैं। सो द सेकंड इज, माय सेकंड केस वुड बी लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। सो देखें मेरे पास यहां पर हेड इज देयर। सो हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया, दैट इज 1600। थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 1600 ये फर्स्ट नोड है तो नल होगा, डेटा इज 10, देन 1700। सो अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1700 यहां पर पिछली नोड का एड्रेस 1600, डेटा 20, अगली नोड कौन सी है, 1800। सो दिस इज द लास्ट नोड। सो 1800 के प्रीवियस में किसका एड्रेस आ जाएगा, सेकेंड नोड का। देन यहां पर डेटा, और क्योंकि ये लास्ट नोड है तो यहां पर क्रॉस रहेगा। क्लियर। एंड मोर ओवर आपको टेल भी लेना है, टेल के अंदर किसका एड्रेस स्टोर किया जाता है, लास्ट नोड का। सो लास्ट नोड का एड्रेस कितना है, 1800। अब अगर आप इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, सो क्या हेड नल है, क्या टेल नल है, नो। तो किस में चला जाएगा, ये एल्स में चला जाएगा, क्योंकि हेड के अंदर तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, टेल के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है, तो अभी दोनों में से कोई भी नल नहीं है। क्लियर। सो आपको किस में जाना है, एल्स में जाना है। एल्स आपको मेक श्योर करेगा आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। सो इस केस में भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे। नया नोड बनाया, उसको नेम दे दिया लेट्स सपोज पीटीआर। उसमें थ्री पार्ट्स होंगे, उसका नेम क्या है, पीटीआर। ये उसका प्रीवियस फील्ड है, ये उसका इंफॉर्मेशन पार्ट है, और ये उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। इसका कोई एड्रेस हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज द एड्रेस इज 1900। इसका एड्रेस कितना आ गया मेरे पास, 1900। अब अगला काम क्या करेंगे, क्योंकि ये नोड अभी मुझे कहाँ इंसर्ट करनी है, बिगिनिंग पर। ये आपकी कौन सी नोड होने वाली है, फर्स्ट नोड। ये आपकी अभी इंसर्ट होने के बाद ये नोड कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट नोड बन जाएगी। अब फर्स्ट नोड है तो प्रीवियस में कोई एड्रेस होगा, नो। प्रीवियस में कोई एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो मुझे पीटीआर के प्रीवियस में क्या स्टोर करना है, नल। सो मेरी फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, पीटीआर के प्रीवियस में क्या स्टोर कीजिए, नल स्टोर कीजिए। डन। देन पीटीआर के इन्फो में आप अपना डेटा स्टोर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जो आपको स्टोर करना है, मैंने पीटीआर के इन्फो में अपना डेटा स्टोर कर दिया। मेरा डेटा कितना है, लेट्स सपोज मुझे 40 स्टोर करना है, तो 40 मेरा डेटा स्टोर हो गया, दिस इज माय डेटा।
ये मेरा आइटम है। क्लियर। सो ये मेरा डेटा भी स्टोर हो गया। देन पीटीआर के नेक्स्ट में अब क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, ये नोड कौन सी बन जाएगी, सेकंड नोड बन जाएगी। ये नोड इंसर्ट होने के बाद कौन सी बन जाएगी, सेकंड नोड। और सेकंड नोड का एड्रेस कौन स्टोर करता है, फर्स्ट। तो यहां पर मेरा सेकंड नोड का एड्रेस आएगा। अब सेकंड नोड का एड्रेस कितना चल रहा है, 1600। अब वो मिलेगा किससे, वो किसके पास पड़ा हुआ है, हेड के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में हम हेड की वैल्यू ले लेंगे। सो इज इक्वल टू हेड हमारा आ जाएगा। सो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 1600। तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी। डन। सो देखें, आपने नया पीटीआर बनाया। पीटीआर के प्रीवियस में हमने क्या स्टोर किया, नल पहले। देन पीटीआर के इंफॉर्मेशन में डेटा स्टोर किया। पीटीआर के नेक्स्ट में, क्योंकि ये नोड आपकी कौन सी बन जाएगी अब, फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, सेकंड नोड का। तो जो ऑलरेडी अभी सेकंड ये वाली चल रही है फर्स्ट, ये क्या बन जाएगी फ्यूचर में, सेकंड बनेगी ना। तो इसका एड्रेस जो 1600 है वो किसके पास पड़ा हुआ है, हेड के पास। तो हेड से हमने एड्रेस ले लिया और पीटीआर में डाल दिया। डन। ये क्लियर। द नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट देखें। और अब ये वाली फर्स्ट है और ये वाली कौन सी नोड बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये नोड कौन सी बन जाएगी, ये वाली जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं रेड के साथ। ये नोड कौन सी बन जाएगी, मेरी सेकंड बन जाएगी। अब सेकंड नोड किसका एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट का। सेकंड नोड किसका एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट का। तो यहां पर ये जो प्रीवियस फील्ड है, ये वाला फील्ड कौन सा है, प्रीवियस। यहां पर मुझे क्रॉस की जगह क्या रखना है, 1900। फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है। फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 1900। सो मुझे बेसिकली क्या करना है, आपका ये जो 1600 है, 1600 के प्रीवियस में मुझे क्या स्टोर करना है, 1900 स्टोर करना है अभी। सो अभी जो करंटली ये वाली नोड है, इसका एड्रेस किसके पास पड़ा है, हेड के पास। तो हम लिखेंगे हेड के प्रीवियस में क्या डाल दीजिए, पीटीआर। सो देखो, हेड कितना है, हेड के अंदर क्या एड्रेस है, 1600। तो ये क्या बना, 1600 के प्रीवियस में। सो इसको आप देखें जरा, एलैबोरेट कीजिए। 1600 के प्रीवियस में पीटीआर डाल दो। पीटीआर का एड्रेस कितना आ रहा है, 1900। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनी। 1600 का प्रीवियस, 1600 का प्रीवियस कौन सा बना, ये वाला पार्ट। इसके अंदर यहां पर क्रॉस की जगह क्या स्टोर कर दीजिए, 1900। तो क्रॉस डिलीट करके हम अंदर क्या स्टोर करेंगे, 1900। तो यहां पर क्रॉस आपका डिलीट हो जाएगा, क्रॉस को हमने इरेज कर दिया। सो क्रॉस की जगह अंदर क्या स्टोर करेंगे, हम 1900 स्टोर करेंगे। क्लियर। देन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपका क्या बना, ये अभी ये वाली नोड इसको पॉइंट कर रही है और ये भी इसको ही पॉइंट कर रही है वापस भी। क्लियर। इन दोनों में तो कनेक्शन बन गए, बट हेड स्टोर करेगा एड्रेस किसका, फर्स्ट नोड का। बट हेड अभी भी इधर ही है, तो ये कनेक्शन ब्रेक करना है। क्लियर। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेड इज इक्वल टू पीटीआर। सो पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1900। 1900 किस में चला जाएगा, हेड में। तो हेड की अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज अंदर आ जाएगा 1900। ये लीजिए। सो हेड विल पॉइंट टू दिस नोड। सो ये आपके सारे ऑपरेशंस बनेंगे अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। और हमारा मेन ऑपरेशन क्या चल रहा है, इंसर्ट करो बिगिनिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। तो हमने नया नोड बनाया पहले, पीटीआर। पीटीआर के प्रीवियस में नल डाला, पीटीआर के इंफॉर्मेशन में डेटा डाला, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डालना है, एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, क्योंकि ये नोड आपकी फर्स्ट बनेगी। सो एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। सो ये वाली नोड का एड्रेस ये किसके पास था, हेड के पास। तो हेड से वैल्यू ले ली। क्लियर। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर ये तीनों तो पार्ट हो गए। देन यहां पर ये वाला पार्ट, इधर किसका एड्रेस स्टोर करना है, फर्स्ट नोड का। क्योंकि ये वाली नोड क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। सो सेकंड नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, फर्स्ट का। किसके अंदर, प्रीवियस फील्ड के अंदर। सो हेड के प्रीवियस में हमने क्या स्टोर किया, पीटीआर। डन। एंड मोर ओवर, मेरा हेड किसका एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट नोड का। तो पीटीआर ऑफ फर्स्ट नोड है, तो पीटीआर किस में चला गया, हेड में चला। So this was all about your insert operation. So देखें, to insert a new node, we need to check if the list is empty or not. If the list is empty, then the new element will be the first element and it is the only element will in the list. If the list already contains some elements, then the new element should be the first element and the rest of the sequence remains the same. So if the list is empty, assign null value to the next pointer field and previous pointer field of new node. नए नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस में क्या असाइन करना है, नल। सो देखो, हमने नए नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस में क्या असाइन किया, नल। ये इन दोनों लाइंस को चेक कीजिए। देन
असाइन एड्रेस ऑफ न्यू नोड टू द हेड एज वेल एज टेल। सो नई नोड का एड्रेस किस में डालना है, हेड में भी डालना है और टेल में भी डालना है। सो पीटीआर की इन्फो में डेटा तो डाल दिया, उसके बाद पीटीआर का एड्रेस हमने किस में डाला, हेड में भी और टेल में भी। करेक्ट। द नेक्स्ट इज इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, सो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सो असाइन नल टू द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ न्यू नोड। नई नोड के प्रीवियस में नल स्टोर करें। सो नई नोड के प्रीवियस में देखो नल स्टोर किया, ओके। देन नेक्स्ट इज असाइन द वैल्यू ऑफ द हेड पॉइंटर टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ न्यू नोड। हेड पॉइंटर, असाइन द वैल्यू ऑफ हेड, हेड की वैल्यू कहां डालनी है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ न्यू नोड। न्यू नोड का नाम क्या है, पीटीआर। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डालना है, हेड डालना है। सो देखो पीटीआर के इन्फो में डेटा डाल दिया, देन पीटीआर के नेक्स्ट में हेड भी डाल दिया, डन। असाइन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड टू द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ करंट, जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस में पीटीआर डालना है। जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी है फर्स्ट नोड, अभी है कौन सी नोड है, यही वाली फर्स्ट है, इसका एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास। तो उसके प्रीवियस में क्या डालना है, पीटीआर डालना है, हो गया। देन असाइन द एड्रेस ऑफ न्यू नोड टू द हेड। सो न्यू नोड का नाम क्या है, पीटीआर। तो पीटीआर का एड्रेस किसमें चला गया, हेड में चला गया। So this was all about the first operation, that is the insertion of the new node at the beginning with the two cases, अगर लिस्ट empty है और अगर लिस्ट empty नहीं है। अब नेक्स्ट है, अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे VS कोड के अंदर। सो लेट मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑपरेशन। सो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये कोडिंग कर दिया हुआ है। सो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है दैट इज void, फंक्शन का नेम है इंसर्ट एट द बिगिनिंग, एंड हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं। दोनों पैरामीटर्स क्या हैं, डबल पॉइंटर है ऑफ द नोड टाइप। मैं नीचे से मेन फंक्शन से, मेन के अंदर मेरी एम्प्टी लिस्ट है, तो मेन से हम लोग क्या पास करने वाले हैं, अपने हेड और टेल पास करने वाले हैं। सो देखिए पहले मेन से ही स्टार्ट करते हैं। सो मेन में हमने क्या लिया है, हेड और टेल लिया है। सो लेट्स सी मेन के अंदर, सो दिस इज माय मेन फंक्शन, ये मेरा मेन फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर हेड बना और टेल बना है। सो हेड इज अ पॉइंटर, सो हेड इज अ पॉइंटर, उसके अंदर नल है, पॉइंटर का अपना भी एड्रेस होगा कोई। सो लेट्स सपोज पॉइंटर का एड्रेस इज 500। सिमिलरली वी हैव द टेल, सो टेल इज देयर, टेल एक पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर हमने क्या स्टोर किया, नल, एंड पॉइंटर का खुद का एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज 600। सो ये मेन के अंदर अभी बने हुए हैं, दीज आर द लोकल पॉइंटर्स, ये मेन के अंदर ही चलेंगे। इनका जो स्कोप है, जो लाइफ टाइम है, जो विजिबिलिटी है, वो मेन के अंदर ही है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, मैंने फंक्शन के थ्रू, मॉड्यूलर अप्रोच के थ्रू इंसर्शन करना है, क्योंकि लेटर ऑन हमें फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। अभी करने के लिए हम सारा का सारा इंसर्शन का कोड मेन में लिख सकते हैं, क्लियर। वहां हमें कोई डबल पॉइंटर नहीं चाहिए होगा, कोई कॉल बाय एड्रेस नहीं चाहिए होगी। पर उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि लेटर ऑन आपको कोड बार बार रन करना पड़ेगा, बार बार उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बार बार उसको लिखना पड़ेगा। सो रादर देन दैट, अगर हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होगा तो अभी हम फंक्शंस के थ्रू अचीव करेंगे, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करेंगे, और वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और हैसल फ्री हो जाएगा। सो देखिए मेन के अंदर मैंने हेड और टेल नहीं बनाए, क्लियर। देन इंसर्ट एट बिगिनिंग, हमने मेन के अंदर फंक्शन कॉल किया विद नेम इंसर्ट एट बिगिनिंग, क्लियर। इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल किया और मैंने हेड और टेल के क्या पास किए, एड्रेसेस। कॉल बाय एड्रेस यूज किया, ये कॉल कौन सी है, कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस क्यों लेना है, क्योंकि मुझे दूसरे फंक्शन से इस हेड और टेल में चेंजेस करने हैं। सो हेड और टेल का एड्रेस एम्परसेंड लगाया हुआ है, एम्परसेंड डिनोट्स एड्रेस। तो हेड का एड्रेस कितना है, देखो यहाँ पर वो कितना है 500, और यहाँ पर कितना है 600, क्लियर। सो हेड और टेल, हेड और टेल खुद क्या है, सिंगल पॉइंटर्स। ये खुद क्या बनाया हमने, दीज आर द सिंगल पॉइंटर्स। अगर आप इनका एड्रेस पास कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या लेने पड़ेंगे, डबल पॉइंटर्स। तो मैंने फंक्शन के अंदर ऊपर आप चेक कीजिए क्या लिए हैं, डबल पॉइंटर्स। तो ये मेरा फंक्शन है यहाँ पर। सो आई एम हैविंग माई फंक्शन विद नेम, सो इंसर्ट एट बिगिनिंग, क्लियर। यहां पर हमने हेड लिया, क्लियर। इस हेड का अपना कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 700, और यहां पर हमने टेल लिया। सो ये लोअर केस में मैंने डेलिबरेटली लिए सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका कोई एड्रेस है 800। ये जो ऊपर वाले हेड और टेल है ये सेपरेट कॉपीज हैं, और नीचे वाले हेड और टेल ये सेपरेट कॉपीज हैं। करेक्ट हुआ ये। सो देखें यहां पर वी हैव द हेड एंड टेल, डन। यहां पर ये अभी क्या मार्क किए हुए हैं, डबल पॉइंटर्स मार्क किए हुए हैं। डबल पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस आएगा, सिंगल पॉइंटर के
आपका एड्रेस आ जाएगा। तो यहां पर कितना अंदर आ गया 500 और यहां पर अंदर कितना चला जाएगा दैट इज 600। ओके, सो डबल स्टार हेड एंड डबल स्टार टेल, ये क्लियर। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अब हमने क्या किया, अभी आप यहां पर देखें हमने एक नया पीटीआर लिया, हमें नोड बनानी है। नोड बनाने के लिए हम लोग डायनेमिक एलोकेशन करेंगे। डायनेमिक एलोकेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर देयर इज ऑलरेडी अ फंक्शन विद द नेम मैलोक, मेमोरी एलोकेट करनी है। कितनी एलोकेट करनी है, अंदर नंबर ऑफ क्या दिए जाते हैं, बाइट्स दिए जाते हैं। तो मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर लगाकर नोड का साइज वो ऑटोमेटिकली खुद ही कंप्यूट कर देगा, उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो मुझे एलोकेट करके देगा। अब मैलोक जो रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा मुझे नोड पॉइंटर में, क्योंकि मुझे एड्रेस किसमें चाहिए, नोड पॉइंटर में चाहिए। सो मैंने यहां पर टाइपकास्टिंग लगाई नोड स्टार। मैलोक, मैलोक की जो रिटर्न टाइप है आप यहां पर चेक करें, मैलोक के ऊपर रिटर्न टाइप की आ रही है वॉइड स्टार। ये आपको क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर, करेक्ट, जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया कि मुझे नोड पॉइंटर चाहिए, तो पीटीआर इज हियर। सो फॉर एग्जांपल हमने नया नोड बना दिया, यहां पर हमने नोड बनाया, एक नोड बना लेते हैं, ये लीजिए। इसमें 3 पार्ट्स होंगे, दैट इज द प्रीवियस पार्ट, देन इंफॉर्मेशन पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। इसका नेम क्या है, पीटीआर, और इसका एड्रेस, कोई एड्रेस अभी हम लेट्स फर्स्ट कितना ले रहे हैं, 1100 ले रहे हैं। देन हमने यूजर से बोला यूजर एंटर द नोड वैल्यू, आइटम में वैल्यू आ रही, यूजर ने आइटम दे दिया 10। पीटीआर के इंफॉर्मेशन में क्या स्टोर कर दी, आइटम, आइटम कितना मैंने अभी बताया दैट इज 10। सो आइटम की वैल्यू 10 है, पीटीआर के इन्फो, पीटीआर का इंफॉर्मेशन पार्ट यहां पर, तो यहां पर आपका डेटा स्टोर हो गया दैट इज 10। क्लियर। अब आपको चेक करना है आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। सो उसमें से आप हेड और टेल किसी एक को चेक कर लीजिए। क्लियर, कोई एक भी अगर क्या निकलता है, नल निकलता है, दैट मींस योर डबल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो अब यहां पर हमने क्या लगाया, स्टार हेड। वो क्यों लगाया वो देखिएगा ध्यान से। सो आपके पास हेड, हेड कितना है, दैट इज हेड की वैल्यू कितनी है, हेड के अंदर जो कंटेंट है, जो एड्रेस है वो कितना है 500। हमने इसके आगे क्या लगाया, स्टार हेड। स्टार हेड मीन्स स्टार ऑफ 500। तो स्टार मीन्स डी रेफरेंस करो, कौन सी लोकेशन के पास जाएगा, 500 एड्रेस के पास जाएगा। तो यहां पर इसके कंटेंट्स वो चेक करेगा कि इसके कंटेंट्स क्या है, नल है या नहीं। आपकी जो मेन लिंक लिस्ट है वो यही वाली है, यही हेड और टेल आपके क्या है, मेन है। ये वाले तो हमने जस्ट एड्रेसेस पास किए, डबल पॉइंटर है। तो यहां पर हेड की वैल्यू देखें, ये हेड क्या निकला, स्टार हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ये वाली लोकेशन को। डन, स्टार हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। सो स्टार हेड क्या नल है, यस इट इज नल। सो उसके बाद तो ये फर्स्ट केस मेरा ट्रू हो गया, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो पीटीआर वाली जो नई नोड होगी यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है। तो अगर ये फर्स्ट नोड है तो इससे प्रीवियस में होगा ही नहीं, तो पीटीआर के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, नल। पीटीआर के प्रीवियस में भी हमने क्या डाल दिया, नल, ये लीजिए, करेक्ट। देन पीटीआर का एड्रेस किसमें डाला, स्टार हेड। स्टार हेड मैंने बताया था यही वाली लोकेशन। सो पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1100। सो 1100 यहां जाएगा। क्लियर, यहां पर आपके पास कितना आ गया, 1100। सो ये आपका 1100 यहां पर स्टोर्ड है। डन। ऐसे ही अगर आप स्टार टेल, स्टार टेल चेक करें, स्टार टेल, टेल किसके बराबर है, टेल की वैल्यू कितनी है, 600। यहां पर चेक करें, स्टार टेल की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। स्टार टेल क्या है, स्टार ऑफ 600। स्टार मींस डी रेफरेंस, 600 लोकेशन के अंदर क्या कंटेंट्स है वो देखें। यहां पर इस चीज को क्या बोलेंगे, स्टार ऑफ टेल। सो स्टार ऑफ टेल इसको रेफर करेगा। डन। सो अगर वो क्या है, लेट्स सपोज स्टार टेल में क्या डालना है मुझे, पीटीआर डालना है। पीटीआर कितना है, 1100। तो यहां भी नल को डिलीट करके अंदर क्या स्टोर करेंगे, 1100 स्टोर करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट केस हुआ, मुझे इंसर्शन करनी थी और मेरी लिस्ट क्या है, एम्प्टी थी। अब हम सेकंड केस की तरफ प्रोसीड करेंगे कि लेट्स सपोज अगर लिस्ट एम्प्टी ना हो फिर क्या हो। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस। हाँ जी, सो देखिए यहाँ पर मेन के अंदर मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी है, डबल लिंक लिस्ट बना दी और उसके अंदर अभी 3 नोड्स अवेलेबल है। सो दिस इज माई हेड। हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1600। सो यहाँ पर 1600 इज देयर। और ये जो 500 है ये हेड एक पॉइंटर है, ये उसका खुद का एड्रेस है, करेक्ट। अब क्योंकि दिस इज द फर्स्ट नोड, ये आपकी फर्स्ट नोड है तो इससे प्रीवियस है नहीं, तो प्रीवियस में क्या स्टोर किया, नल। 10 इसका डेटा है,
10 इसकी आइटम है, इंफॉर्मेशन है, 1700 अगली नोड का एड्रेस है। तो आप चेक कीजिए सेकंड नोड का एड्रेस कितना है, 1700। अब 1700 में ये वाला पार्ट कौन सा होता है, प्रीवियस, तो पिछली नोड का एड्रेस। सेकंड नोड ने किसका एड्रेस स्टोर करना है, फर्स्ट का, तो 1600। 20 इसका डेटा हो गया, और यहां पर सेकंड किसका एड्रेस स्टोर करती है, थर्ड नोड का। तो थर्ड नोड का एड्रेस कितना है, दैट इज 1800। अब 1800 ये आपकी थर्ड नोड, प्रीवियस में 1700, 30 डेटा हो गया। अब क्योंकि लास्ट नोड है, अगली नोड अवेलेबल नहीं है, तो क्या स्टोर करेंगे, नल। एंड टेल में क्या स्टोर किया जाता है, लास्ट नोड का एड्रेस, सो दैट इज 1800। सो ये हमारी अभी डबल लिंक लिस्ट है जिसको अभी हम यूज करेंगे। सो ये हमारे मेन के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट बनी हुई है, दिस इज द लिस्ट। और उसके बाद हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल किया, और हेड और टेल का क्या पास किया, एड्रेस पास किया। सो मैंने इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल कर दिया, हेड का एड्रेस कितना है 500, और टेल का एड्रेस कुछ ले लेते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल 600। सो एम्परसेंड डिनोट्स एड्रेस, ये जो एंड लगा हुआ है, एम्परसेंड लगा हुआ है, ये क्या डिनोट करता है, एड्रेस डिनोट करता है। तो हेड का एड्रेस 500, टेल का एड्रेस 600, ये चला गया। अब ये जाएंगे कहाँ, फंक्शन के पास, फंक्शन के पैरामीटर्स के पास। फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, तो दो हमने वहां पर क्या लिए हुए हैं, डबल पॉइंटर्स। सो फंक्शन के अंदर इंसर्ट एट बिगिनिंग, सो ये वाला जो मेमोरी एरिया है ये मैंने इंसर्ट एट बिगिनिंग का बना लिया। यहां पर हमने हेड लिया, ठीक, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 800। इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 500 स्टोर हो जाएगा। सो ये लीजिए। सिमिलरली वी हैव द टेल, टेल हमने यहां पर लिया, इसका अपना कोई एड्रेस, दैट इज 900, और 600 अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये लीजिए, करेक्ट। अब एक नया पीटीआर बनाना है, तो पीटीआर एक नया नोड बनाया, वो लीजिए। सो पीटीआर का एड्रेस कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 1900 नया एड्रेस ले लिया। ये पीटीआर नया नोड है, ये उसका प्रीवियस पार्ट है, ये इसका इंफॉर्मेशन पार्ट है, और ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। डन। सो यहां तक हमारा नोड पीटीआर हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है, पीटीआर एक नया नोड बन चुका है। देन यूजर ने आइटम दिया, नया नोड क्यों बनाया, आइटम स्टोर करने के लिए, तो पीटीआर के इंफॉर्मेशन में आइटम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आइटम क्या है, 40 इज देयर, तो मेरी आइटम भी स्टोर हो चुकी है। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हेड को चेक किया कि वेदर वो नल है या नहीं। सो स्टार हेड, अब ध्यान दीजिए दोबारा से मैं करने लगा हूं, स्टार हेड। सो स्टार ऑफ हेड, हेड की वैल्यू कितनी है, हेड के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, 500। तो स्टार ऑफ 500 मतलब कौन सी लोकेशन, 500 एड्रेस चेक करो, 500 एड्रेस में क्या कंटेंट्स पड़े हैं, वो यहां पर देखें। सो वो क्या पड़ा हुआ है, 1600। स्टार ऑफ 500 बेसिकली यहां पर जाएगा, इसको पॉइंट करेगा। क्लियर, क्या वो नल के बराबर है, नो। तो किस में जाएगा, एल्स में। ये लीजिए, यहां एल्स में चले गए। अब अगर एल्स में चले गए, तो दैट मीन्स ऑलरेडी डेटा है, ऑलरेडी नोड्स हैं, और आपको बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, तो ये वाली नोड आपकी क्या होने वाली है, फर्स्ट नोड बन जाएगी। ये वाली अभी अभी के लिए फर्स्ट नोड ये वाली चल रही है, अभी के लिए फर्स्ट नोड कौन सी है, 10 वाली, ये वाली चल रही है। क्लियर, बट फ्यूचर में इंसर्ट करने के बाद ये वाली क्या होने वाली है, ये पीटीआर क्या होने वाली है, फर्स्ट होने वाली है, और ये वाली क्या बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी, और ये 4 बन जाएगी। क्लियर। अब क्योंकि ये फर्स्ट बन जाएगी, तो इससे पिछली नोड कोई होगी ही नहीं, तो इसके पीटीआर में, पीटीआर के प्रीवियस में क्या स्टोर करेंगे, नल, वो भी हो गया। डन। अब क्योंकि फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, सेकंड नोड का, फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, सेकंड नोड का। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, सेकंड का। सेकंड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है। तो ये जो ऑलरेडी ये वाली जो नोड है जो सेकंड बनेगी, इसका एड्रेस जो अभी फर्स्ट है बट ये सेकंड बनेगी, ये जो 1600 है, ये किसके पास पड़ा है, हेड से। सो हेड को अगर पॉइंट करना है, हेड के लिए हमारे पास क्या है, स्टार ऑफ हेड। सो स्टार ऑफ हेड हम किस में डाल देंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, दैट इज 1600। क्लियर, तो ये वाला पार्ट इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। डन। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि ये फर्स्ट हो गई, अब ये फ्यूचर में कौन सी बननी है, सेकंड बननी है। सेकंड के प्रीवियस में किसका एड्रेस स्टोर किया जाता है, फर्स्ट का। सेकंड के प्रीवियस में हम किसका एड्रेस स्टोर करते हैं, फर्स्ट का। तो देखिए हमने इसको कैसे यहां पर मेंशन किया, स्टार हेड के प्रीवियस में। स्टार हेड, स्टार हेड कौन सी लोकेशन है, 1600, हमने अभी पढ़ा है स्टार हेड कौन सी लोकेशन है, 1600। सो 1600 के प्रीवियस, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ही तो बोलते हैं। तो यहां पर क्या डाल दीजिए, पीटीआर डाल दीजिए। पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1900, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। डन।
और स्टार हेड इज इक्वल टू पीटीआर। अब क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो इसका एड्रेस किसमें चला जाएगा, हेड में, तो यहां पर हमने कितना डाल दिया, दैट इज 1900। सो 1600 की जगह अंदर कितना आ जाएगा, 1900 आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिंक लिस्ट। ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हमने फिनिश किया, दैट इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग। हमने दोनों केसेस यूज किए हैं, अगर लिस्ट एम्प्टी है और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है। क्लियर। ये हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो चेक कीजिए। सो हमने इसको रन किया कोड को। सो एंटर द नोड वैल्यू 10 इज देयर। सो ये फर्स्ट केस अभी चला होगा क्योंकि लिस्ट अभी हमारी क्या है, एम्प्टी है। सो लेट्स सपोज मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल किया, मैंने ये लीजिए, अब इसको रन करके चेक करते हैं। सो अब भी अगेन वो क्या मांग रहा है, एंटर द नोड वैल्यू। आप चेक कीजिए, एंटर द नोड वैल्यू, मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर की 10, अगली वैल्यू एंटर की 20, अगली वैल्यू एंटर की 30। सो आपकी जो लिंक लिस्ट बनेगी, डबल लिंक लिस्ट बनेगी, उसमें फर्स्ट नोड कौन सी होगी। अब देखें, पहले लिस्ट एम्प्टी थी तो आपने क्या इंसर्ट किया, 10। सो आपने क्या इंसर्ट किया, 10। उसके बाद आपने क्या इंसर्ट किया, 20। तो बिगिनिंग पर इंसर्ट होना है, 20 यहां पर आया, देन बिगिनिंग पर क्या किया, 30। सो अभी हम ट्रिवर्स ऑपरेशन अभी डिस्कस करने, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है। ट्रिवर्स करेंगे तो आउटपुट भी आएगी, बट हमारा इंसर्ट ऑपरेशन प्रॉपरली रन कर रहा है विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी वार्निंग्स। तो ये हमारा फर्स्ट अभी टॉपिक कंप्लीटेड है, दैट इज इंसर्शन ऑफ द न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोजीशन, बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। उसमें दोनों केसेस हमने कर लिए, वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। करेक्ट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम ट्रिवर्सल अब करेंगे। हाँ जी, सो द नेक्स्ट ऑपरेशन वी आर हैविंग इज दैट इज द ट्रिवर्स ऑपरेशन। मुझे अपनी डबल लिंक लिस्ट को क्या करना है, ट्रिवर्स करना है। मुझे उसकी सभी नोड्स को वन बाय वन प्रिंट करना है, प्रोसेस करना है कि उसमें क्या डेटा अवेलेबल है। अब ट्रिवर्सिंग जो है डबल लिंक लिस्ट में, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। आपकी फर्स्ट नोड से लेकर हम कहां जाएंगे, टू द लास्ट नोड। एंड सेकेंड इज आपके पास जो ट्रिवर्सिंग है, दैट इज द इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स में क्या होगा, हम लास्ट नोड से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे, फर्स्ट नोड पर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिवर्स ऑपरेशन। पहले हम कौन से वाला डिस्कस करेंगे, मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड लेटर ऑन विल स्विच ऑन टू द रिवर्स डायरेक्शन। सो सबसे पहले है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो अभी हम एक डबल लिंक लिस्ट बना लेते हैं। सो दिस इज माई डबल लिंक लिस्ट विद द हेड इज देयर एंड फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1600, और यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अब क्योंकि ये फर्स्ट है तो प्रीवियस में नल होगा, 10 इज द डेटा। नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस 1700 हमने ले लिया, सो यहाँ पर 1700 इज देयर। यहाँ कितना एड्रेस आ जाएगा, 1600, देन 20, देन वी आर हैविंग 1800, एंड द नेक्स्ट वन इज, इस नोड का एड्रेस 1800 और प्रीवियस नोड का एड्रेस 1700। 30 इज द वैल्यू और नेक्स्ट नोड 1900 इज देयर, और ये मेरी लास्ट नोड रहेगी। सो 1900 इस नोड का एड्रेस है। यहाँ पर प्रीवियस नोड का एड्रेस फिल करना है, वो कितना है, 1800, और वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज 40। क्योंकि ये लास्ट नोड है सो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, नल। और लास्ट नोड का एड्रेस मेरे पास कौन स्टोर करता है, टेल। सो एक हम टेल पॉइंटर लेंगे जिसके अंदर लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। सो अब मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। सो मेरे पास क्या रहेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले 10 प्रिंट होना चाहिए, देन 20 प्रिंट होना चाहिए, देन 30 एंड 40। सो नॉर्मल आपने जो लूप ऑलरेडी पढ़ा है, जो मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ा है सिंगल लिंक लिस्ट के लिए, वही वाला यहाँ पर यूज हो जाएगा। सो देखिए वहां पर हमने क्या किया था, हम हेड को वन बाय वन क्या करेंगे, मूव करेंगे कि जब तक वो नल नहीं होता। सो वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू, हेड आपका क्या नहीं होता, नल। सो आप प्रिंट कीजिए हेड का कौन सा पार्ट, इंफॉर्मेशन पार्ट, और हेड इज इक्वल टू, हेड के अंदर क्या स्टोर करेंगे, हेड नेक्स्ट हम स्टोर करने वाले हैं। सो ये मेरा मैकेनिज्म रहेगा, ये मेरा सूडो कोड रहेगा फॉर ट्रवर्सिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो देखें इसको वन बाय वन करते हैं। तो हेड इनिशियली, हेड की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है, दैट इज 1600। हेड मेरा कितना आ रहा है, 1600। सो लूप चेक कीजिए, while 1600 is not equal to null, तो 1600 is not equal to null, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है देन प्रिंट कीजिए हेड का इंफॉर्मेशन पार्ट। हेड कितना है, 1600। 1600 का इंफॉर्मेशन पार्ट वो क्या है, दैट इज 10।
1600 का इंफॉर्मेशन पार्ट वो कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है, तो आपकी आउटपुट में यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ। सो आउटपुट इज पहले क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। हेड का इंफॉर्मेशन पार्ट, हेड की वैल्यू कितनी है 1600, 1600 का इंफॉर्मेशन पार्ट दैट वुड बी 10 एंड हेड इज हेड नेक्स्ट। हेड नेक्स्ट, हेड आपका कितना चल रहा है 1600, 1600 का नेक्स्ट 1600 का नेक्स्ट चेक करो क्या वैल्यू होगी 1600 पर नेक्स्ट में क्या वैल्यू है दैट इज 1700। 1700 हम किस में स्टोर करने वाले हैं हेड के अंदर, तो हेड की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाती है 1700 हो जाती है। सो हेड आपका कितना हो जाता है 1700। दोबारा अब नेक्स्ट पास के लिए लूप चलाएं। सो लूप के अंदर क्या कंडीशन है हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अब हेड की वैल्यू कितनी है दैट इज 1700, 1700 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन ये भी क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू है। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है देन बॉडी चलेगी। बॉडी में बोला गया है हेड का इंफॉर्मेशन प्रिंट कीजिए। हेड कितना चल रहा है 1700, 1700, 1700 का इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है दैट इज 20, सो 20 प्रिंट हो जाएगा। लीजिए सो ये सेकंड आउटपुट आ गई। उसके बाद हेड इज हेड नेक्स्ट। अब हेड नेक्स्ट फिर दोबारा कंप्यूट कीजिए आपका 1700 का नेक्स्ट, 1700 के नोड पर नेक्स्ट में कितनी वैल्यू है 1700 के नेक्स्ट। ये वाला पार्ट क्या है प्रीवियस पार्ट, दिस इज इंफॉर्मेशन पार्ट और इसको क्या बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो कितनी वैल्यू है 1800। सो हेड की वैल्यू कितनी आ जाती है दैट इज 1800। सो हेड अभी कितना चल रहा है 1800 हो जाएगा आपका हेड। डन। सो हेड 1800 है, दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा आप अपनी क्या चेक कीजिए लूप चेक कीजिए। सो हेड इज नॉट इक्वल टू नल, 1800 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन ये भी क्या है ट्रू। प्रिंट कीजिए हेड का इंफॉर्मेशन पार्ट, हेड कितना है 1800, तो 1800 का इंफॉर्मेशन पार्ट चेक करो। 1800 का इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है दैट इज 30, तो 30 आपकी आउटपुट आ जाएगी नेक्स्ट। डन। उसके बाद क्या लिखा गया है हेड इज हेड का नेक्स्ट, तो 1800 का नेक्स्ट, हेड की वैल्यू 1800 है, 1800 के नेक्स्ट पर वैल्यू चेक कीजिए वो कितनी है 1900, तो हेड कितना बन चुका है अब 1900। अब हेड की जो करंट वैल्यू है दैट इज 1900। सो लूप दोबारा अभी चलेगी। सो लूप में ऊपर कंडीशन क्या लगा हुआ है हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड कितना है, हेड अभी कितना आया 1900 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन क्या है ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। डन। अंदर आया, अंदर बोला गया प्रिंट करो हेड का इंफॉर्मेशन पार्ट, हेड का इंफॉर्मेशन। सो प्रिंट कीजिए 1900 का इंफॉर्मेशन पार्ट। 1900 का इंफॉर्मेशन कितना आया दैट इज 40। सो आउटपुट में आपके पास कितना आ चुका है 40 हमारी आउटपुट आ चुकी है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज या सो द नेक्स्ट वन इज अब हेड इज हेड नेक्स्ट, हेड इज हेड का क्या प्रिंट करना है नेक्स्ट प्रिंट करना है, हेड का हेड नेक्स्ट कंप्यूट करना है। सो 1900 का नेक्स्ट, 1900 का आप नेक्स्ट निकालें। सो 1900, सो ये वाली नोड ऊपर 1900 है, इसका नेक्स्ट में चेक करो क्या पड़ा हुआ है क्रॉस इज देयर। क्रॉस मेरा इंडिकेट करता है दिस वैल्यू, ये क्या है नल। सो हेड आपका कितना आ जाता है हेड टर्न्स आउट टू बी नल। अब कंडीशन चेक कीजिए, वाइल वाइल कंडीशन क्या लगा हुआ है हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड की वैल्यू नल है, नल इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स। तो लूप आपकी यहां पर टर्मिनेट हो जाएगी और आपकी आउटपुट में देखें वी हैव गॉट द 10, 20, 30 एंड 40। सो मेरी 4 नोड्स ही अवेलेबल थी लिंक लिस्ट में। फर्स्ट नोड में 10 वाज देयर, देन 20, देन 30 और लास्ट नोड में क्या अवेलेबल था 40। सो दिस इज द मैकेनिज्म अगर आपको लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट मूव करना है, ट्रिवर्स करना है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इसको हम वीएस कोड के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स सी। सो देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोडिंग कर दिया हुआ है। सो द फंक्शन नेम इज ट्रैवर्स इन ऑर्डर, दिस इज फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है वॉइड और फंक्शन का नेम है ट्रैवर्स इन ऑर्डर। अब यहाँ पर हमने जो पैरामीटर लिया है दैट इज अ सिंगल पॉइंटर ऑफ द टाइप नोड, बट हमने जो पिछले फंक्शंस पढ़े थे वहां पर हमने पॉइंटर कौन सा लिया था दैट वाज द डबल पॉइंटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहां पर चेकआउट कीजिए। सिंगल पॉइंटर और डबल पॉइंटर कब लेना है आपके पास जब मेन में है, मेन में ऑलरेडी हेड और टेल वो क्या है दोज आर द सिंगल पॉइंटर्स। अगर आप सिंगल टू सिंगल ही पास करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। बट अगर आप सिंगल टू डबल पास करेंगे वो आपका पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय एड्रेस। अब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस में डिफरेंसेस क्या रहते हैं। कॉल बाय वैल्यू मींस आप उसकी कॉपी पास कर रहे हैं, आप अपने एक्चुअल पैरामीटर की क्या पास कर रहे हैं कॉपी। जो भी मॉडिफिकेशंस फंक्शन करेगा, जो भी चेंजेस करेगा वो कॉपीड में होगा, वो सेकंड कॉपी में होगा, ओरिजिनल में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगी। करेक्ट।
वेयर एज इन द केस ऑफ कॉल बाय एड्रेस आप कोई भी कॉपी नहीं बनाते, आप ओरिजिनल डेटा जो है, ओरिजिनल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, उसी का क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। एंड जब आप एड्रेस पास करते हैं, आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। क्लियर। अब क्योंकि ट्रवर्स फंक्शन में मुझे जस्ट नोड्स को क्या करना है, प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी, मुझे सभी नोड्स की वैल्यूज को क्या करना है, जस्ट प्रिंट करना है, कोई ऑल्टरेशन नहीं करना था लिंक लिस्ट के अंदर। दैट्स वाई हमने क्या ऑप्ट किया, कॉल बाय वैल्यू। सो देखिए यहां पर मेरे पास एक लिंक लिस्ट अवेलेबल है। सो मेन के अंदर हमने हेड और टेल पहले एम्प्टी था, देन हमने क्या किया, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट हेड और टेल में क्या डाल देगा, नल डाल देगा। उसके बाद मैंने 3 टाइम्स क्या कॉल किया, इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो 3 नोड्स मैंने एंटर कर दिया। सो दीज आर माई 3 नोड्स 10, 20 एंड 30। तो ये मेरे पास मेन में अभी राइट नाउ लिंक लिस्ट बना हुआ है। क्लियर। अब हमने यहां पर क्या करना है, ट्रवर्स फंक्शन को कॉल करना है। सो देखिए ट्रवर्स फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्या पास करेंगे, अपना हेड पास करेंगे। आप स्ट्रेट अवे अपना क्या पास करने वाले हैं, हेड। पिछले केसेस में हमने एम्परसेंड ऑफ हेड लगाया था, अब यहां पर जब मुझे ट्रवर्स कॉल करना है, मुझे स्ट्रेट अवे क्या पास करना है, अपना हेड पास करना है। सो यहां पर हेड पास करने से होगा क्या, कोई एम्परसेंड नहीं लगा, सो दिस इज कॉल बाय वैल्यू। अब हेड की जो डेटा टाइप है, हेड कौन सी टाइप का है, नोड पॉइंटर, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है। यहां पर ये वाला पैरामीटर कौन सा है, एक्चुअल। तो फॉर्मल की भी टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो आपका जो ट्रवर्स फंक्शन के अंदर हेड बनाया गया है, सो ये मेरा ट्रवर्स फंक्शन है। यहां पर भी मेरे पास एक हेड अवेलेबल है, लोअर केस में है। डन। अब यहां पर हेड की जो वैल्यू है, हेड की क्या वैल्यू, अंदर वाला कंटेंट क्या है, दैट इज 1600। तो 1600 यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। 1600 मेरा यहां पर क्या होने वाला है, कॉपी होने वाला है। डन। सो देन नेक्स्ट आप चेक करें, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अब ये जो लूप लगी है, ये कौन से हेड पर लगी है, आपके फॉर्मल पैरामीटर पर, ये वाले पैरामीटर पर। दिस इज नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर। ये आपका कॉपीड वाला है, ये कॉपी बनाई गई है। जो भी ऑल्ट्रेशन, हेड की वैल्यू चेंज हो रही है, 1600 होगा, 1700 होगा, 1800 होगा, उसके बाद नल होगा, तो वट एवर चेंजेस आपके होंगे वो आपके इस वाले हेड में होंगे, ऊपर वाले हेड में नहीं होंगे। आपकी ऊपर वाली लिंक लिस्ट मुझे खत्म नहीं करनी है, क्योंकि जब लूप टर्मिनेट होगी तब हेड की वैल्यू हमने अभी स्टडी किया था, क्या हो जाती है, नल हो जाती है। सो अगर हेड नल हो गया, दैट विल इंडिकेट कि मेरी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी मुझे नहीं करना है, तो हम जो भी काम करेंगे वो ये वाले हेड के साथ काम करेंगे, अपने फॉर्मल पैरामीटर के साथ काम करेंगे। तो देखिए हम अंदर हमने कंडीशन क्या लगाया, व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो दोबारा इसको करते हैं, हेड कितना अभी राइट नाउ, हेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1600। सो 1600 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, हेड का इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, तो 1600 का इंफॉर्मेशन, 1600 नोड का इंफॉर्मेशन कितना है, 10। सो आउटपुट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सो 10 मेरा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हेड इज हेड नेक्स्ट। हेड नेक्स्ट 1600 का नेक्स्ट कितना है, दैट इज 1700। सो हेड मेरा ये वाला हेड चेंज होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1700। डन। दोबारा लूप चलेगी, दोबारा अपनी लूप चलाएं, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड की वैल्यू कितनी है, 1700। 1700 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। देन अंदर आएगा, बॉडी चलेगी, हेड का इंफॉर्मेशन पार्ट, हेड कितना है, 1700। 1700 का इंफॉर्मेशन पार्ट, ये वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट इंफॉर्मेशन है, इसको, इसकी कितनी वैल्यू है, प्रिंट कीजिए इसको, क्या वैल्यू आई, 20। देन हेड इज हेड नेक्स्ट। हेड नेक्स्ट 1700 का नेक्स्ट, 1700 का नेक्स्ट, ये वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला। तो 1700 के नेक्स्ट पर क्या वैल्यू है, 1800। तो हेड बिकम्स कितनी वैल्यू होगी, 1800। सो दोबारा लूप चलेगी, ऊपर जाएंगे, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या निकला, 1800 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो हेड का इंफॉर्मेशन, हेड कितना है, 1800। 1800 का इंफॉर्मेशन चेक करो, 1800 का इंफॉर्मेशन कितना आ रहा है, दैट इज 30। 1800 का इंफॉर्मेशन कितना आ रहा है मेरे पास, 30। 30 प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट हेड इज हेड नेक्स्ट। 1800 का पहले नेक्स्ट चेक करो, तो ये वाला पार्ट नेक्स्ट है, 1800 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ, दैट इज नल। तो हेड भी कितना आ गया, दैट इज नल। क्लियर। हेड मेरा कितना हो गया, नल हो गया। अब दोबारा लूप चेक कीजिए, हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड कितना चल रहा है, नल। नल इज नॉट इक्वल टू नल, तो यहां पर दिस इज अ टर्मिनेशन कंडीशन। कंडीशन क्या हो गई मेरी, लूप क्या होगी, टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट हुई, आप चेक करें, हेड नल हो गया, बट वो हेड कौन से वाला नल हुआ, जो आपका कॉपीड वाला था। आपका ओरिजिनल हेड जो मेन के अंदर है वो अभी भी कितना है, 1600 है, तो आपकी लिंक लिस्ट मेंटेन्ड रहेगी, वो एम्प्टी नहीं हुई है। करेक्ट, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
हाँ, अगर आपने यहाँ पर एम्परसेंड लगाया होता ट्रवर्स कॉल करने के लिए क्या लगाते हैं एम्परसेंड, तब आपका ये वाला हेड क्या हो जाता है नल, तो आपकी लिंक लिस्ट पूरी की पूरी क्या हो जाती डिस्ट्रॉय हो जाती, आपको ये नोड्स नहीं मिलते, तो आपका वो ऑपरेशन गलत हो जाता है बिकॉज आपने ऑपरेशन क्या करना है ट्रवर्स करना है, नोड्स को प्रिंट आउट करना है, आपने लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं करना था। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या ऑप्ट किया कॉल बाय वैल्यू। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि आपको कॉल बाय वैल्यू करना है फंक्शन के लिए या कॉल बाय एड्रेस करना है। सो अगर आपको जस्ट नोट्स को प्रिंट आउट करना है एक्सेस करना है देन ऑलवेज गो फॉर द कॉल बाय वैल्यू। वेयर एज अगर आपको क्या करना है मॉडिफिकेशन कैरी आउट करनी है, कोई नोड नया बनाना है, नोड की वैल्यू चेंज करनी है, नोड डिलीट करनी है, देन ऑप्ट फॉर द कॉल बाय एड्रेस। क्लियर। सो अभी इसको हम रन करके पहले चेकआउट करते हैं। सो देखें मैंने रन किया, मुझे 3 टाइम्स नोड एंटर करनी है और वो कहाँ एंटर होगी बिगिनिंग पर। सो 3 टाइम्स हम डेटा एंटर करेंगे और वो बिगिनिंग पर एंटर होगा। सो इनिशियली जब लिंक लिस्ट बनी है डबल लिंक लिस्ट एम्प्टी है, मैंने फर्स्ट नोड एंटर की 10, सेकंड नोड एंटर की 20, थर्ड नोड एंटर की 30। तो ये इसकी जो लिंक लिस्ट बनी वो कैसे बनी, पहली नोड कौन सी होगी फर्स्ट नोड इज 10, अब इसके आगे लगेगा बिगिनिंग पर है 20, देन इसके आगे दैट इज 30। तो हेड यहां पर है, टेल यहां पर है। सो आपकी जब आउटपुट आएगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट शुड बी 30, 20 एंड 10। सो चेकआउट कीजिए, प्रेस दी एंटर। सो देखें जब ट्रवर्स किया तो क्या आउटपुट आ रही है 30, 20 एंड 10। क्लियर। सो दिस finishes over traversing in the forward direction. Now we'll move on to the traverse function, और वो किसमें करना है मुझे रिवर्स डायरेक्शन में करना है। सो अगर रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो हमें जस्ट क्या करना है, रिवर्स के लिए मुझे टेल को यूज करना है। हम लोग किसको यूज करेंगे, टेल को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो टेल है हम टेल को यूज कर लेंगे। टेल के अंदर जो एड्रेस आ रहा है वो क्या आ रहा है 1800। टेल के अंदर जो एड्रेस आ रहा है, टेल के अंदर हमारी जो टेल है उसके अंदर जो एड्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1800। 1800 पर जो वैल्यू पड़ी है वो कितनी है 30। क्लियर, ये तो प्रिंट हो गई। उसके बाद पीछे जाना है, तो पिछली नोड का एड्रेस कौन से पॉइंटर में होता है प्रीवियस वाले में, तो आप यहां पर सिर्फ प्रीवियस वाला यूज करेंगे। सो देखें अगर इसको इंप्लीमेंट ही स्ट्रेट अवे करें, सो यहां पर हम मूव करते हैं। सो वॉइड सेम आपका ऊपर वाला ही है, उसी को हम यूज करेंगे। सो मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, रिवर्स डायरेक्शन ट्रवर्सल। सो सबसे पहले मेरा फंक्शन का नेम रिटर्न टाइप वॉइड, देन ट्रवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। क्लियर। अब हमें हेड नहीं पास करेंगे, हम मेन से क्या पास करवाएंगे टेल पास करवाएंगे। तो मैंने टेल ले लिया। देन वाइल टेल इज नॉट इक्वल टू, जब तक टेल नल नहीं होती तब तक काम करते जाओ और क्या प्रिंट करो प्रिंट एफ परसेंटेज डी। देन टेल का क्या प्रिंट कीजिए इंफॉर्मेशन पार्ट। डन। और टेल इज इक्वल टू, टेल का हमें कहां पर जाना है प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में जाना है। सो और प्लस इसको नीचे कॉल करना है। सो नीचे हमने जब कॉल किया ट्रवर्स इन रिवर्स ऑर्डर क्या पास करेंगे टेल पास करेंगे। सो देखें इसको पहले समझते हैं। सो हमें एक लिंक लिस्ट चाहिए होगी, सो यही वाली लिंक लिस्ट यूज कर लेते हैं। सो हमने ये वाला लिंक लिस्ट यूज किया। सो एक बार हमने सारा ये रिमूव कर दिया। सो लीजिए डन। सो मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेन के अंदर क्या बनी हुई है लिंक लिस्ट बनी हुई है, डबल लिंक लिस्ट इज अवेलेबल जिसमें हेड की वैल्यू 1600 है, टेल की वैल्यू कितनी है 1800। डन। हमने यहाँ पर ट्रवर्सल फंक्शन कॉल किया, ट्रवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, ट्रवर्सल इन रिवर्स हमने कॉल किया और क्या पास किया ट्रवर्स वाला रिवर्स में हमने क्या पास किया टेल पास किया। अगेन मैंने कॉल बाय वैल्यू हमने एम्परसेंड नहीं लगाया, हमने टेल पास की, तो टेल की वैल्यू कितनी है 1800। डन। अब जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो फंक्शन में पहले फॉर्मल पैरामीटर लेना है। फॉर्मल पैरामीटर हमने क्या लिया टेल ही बनाया और कौन सी टाइप का लिया दैट इज नोड पॉइंटर सिंगल पॉइंटर लिया। सो मैंने यहां पर एक नया पॉइंटर ले लिया टेल, दिस इज अ सिंगल पॉइंटर और इसके अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी कॉपी हो जाएगी दैट इज 1800। डन। अब लूप चलाएं, वाइल टेल इज नॉट इक्वल टू नल। सो वाइल लूप, वाइल के अंदर क्या कंडीशन आ गई टेल इज नॉट इक्वल टू नल, तो पहले टेल की वैल्यू कितनी है 1800, 1800 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कीजिए टेल का इंफॉर्मेशन पार्ट। सो 1800 का इंफॉर्मेशन पार्ट हमें प्रिंट करना है।
1800 का इंफॉर्मेशन पार्ट चेकआउट कीजिए। 1800 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, दैट इज 30। मिडल वाला पार्ट मेरा इंफॉर्मेशन पार्ट है, सो यहां पर क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 30 मेरी आउटपुट आ जाएगी। क्लियर। देन हमने लिखा टेल इज इक्वल टू टेल का प्रीवियस। अब टेल की वैल्यू कितनी है, 1800। 1800 का प्रीवियस चेक करो, 1800 वाली नोड पर प्रीवियस में वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू वो कितनी है, दैट इज 1700। तो टेल बिकम्स, मेरी टेल की वैल्यू कितनी हो गई, 1700 हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट टाइम लूप चली, 1700 इज नॉट इक्वल टू नल। दोबारा क्योंकि लूप है तो दोबारा ऊपर जाएगा, तो टेल की वैल्यू कितनी आई, 1700 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन ये भी क्या है, ट्रू। अंदर आएंगे, अंदर आके प्रिंट एफ लगा हुआ है, प्रिंट कीजिए टेल का इंफॉर्मेशन पार्ट। टेल कितना है, 1700। टेल अब 1800 नहीं है, टेल की करंट वैल्यू कितनी है, देखो 1700। तो 1700 का इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करो। 1700 का इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है, दैट इज 20, मिडल वाला ये वाला पार्ट। सो 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। देन हमने फिर लिखा टेल इज, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टेल का प्रीवियस, वो असाइन करना है। तो टेल अभी कितना है, 1700। 1700 का प्रीवियस चेक करें, 1700 का ये वाला पार्ट चेक करो, प्रीवियस। प्रीवियस में कितनी वैल्यू है, 1600, वो असाइन हो जाएगा टेल को, तो टेल की वैल्यू बिकम्स 1600। डन। अब दोबारा लूप चलेगी, ऊपर जाएगा, वाइल टेल इज नॉट इक्वल टू नल, सो 1600 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन ये भी ट्रू है, कंडीशन ये भी क्या बनी, ट्रू बनी। अंदर आएगा, अंदर बोला गया है 1600 का टेल का इंफॉर्मेशन पार्ट, तो 1600 का इंफॉर्मेशन पार्ट आप चेकआउट कीजिए, ये वाला पार्ट वो कितना है, 10। देन असाइन करना है टेल का प्रीवियस। टेल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1600। 1600 का प्रीवियस चेक करो, वो कितना है, अभी यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस इंडिकेट्स, क्रॉस मेरा क्या होता है, नल। इससे पिछली नोड कोई है नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट नोड पर पहुंच चुके हैं। क्लियर। सो टेल की वैल्यू कितनी हो गई, टेल अभी कितना आ गया हुआ है, नल आ गया हुआ है। टेल अभी मेरे पास कितना है, दैट इज नल। डन। सो टेल की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, यहां पर हम लिख देते हैं नल। अब दोबारा लूप चलेगी, लूप में क्या लिखा हुआ है, टेल इज नॉट इक्वल टू नल। सो टेल कितना है, नल। नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन। क्लियर। लूप मेरी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। अब जब लूप टर्मिनेट हुई तो आप पहले आउटपुट चेक करें, रिवर्स ऑर्डर में क्या प्रिंट हुआ। सो यस, वो प्रिंट हो चुका है। सो 30 20 10 मेरा आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर। सो 30 20 10 मेरी आउटपुट बनी। अब हमने कॉल बाय वैल्यू लिया था, उससे क्या हुआ, जो नल बना टेल, टेल जो नल बना वो कौन से वाला बना, ये वाला फॉर्मल पैरामीटर। आपका जो कॉपी किया था, जो आपका नया बना था ऊपर वाला टेल, ये वाला टेल आपका नल बना। क्योंकि टेल अगर नल हो जाता है तो लिस्ट आपकी क्या होती है, एम्प्टी। हमने जब एम्प्टी लिस्ट बनाई थी तब हमने हेड और टेल में क्या डाला था, नल ही तो डाला था। सो देखें, सो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, अगर हेड में नल है या टेल में नल है, सो वो इंडिकेट करती है कि वो क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। बट अभी के लिए मेरा जब नल हुआ, वो नल देखें कौन सा वाला नल हुआ, ऊपर वाला नल, ये वाला टेल नल हुआ, नीचे मेन फंक्शन वाला टेल नल नहीं हुआ। वो वाला टेल अभी भी कितना है, 1800 ही है। क्लियर। सो दैट इंडिकेट्स ये मेरा क्या है, कॉल बाय वैल्यू जो भी मॉडिफिकेशन हुई है वो किसके अंदर हुई है, कॉपीड पैरामीटर में हुई है, आपके फॉर्मल पैरामीटर में हुई है, आपके एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। सो लेट मी कॉल दिस वन। सो ये हमने देखें, पहले हेड बनाया, देन टेल बनाया। क्लियर। देन हेड इज देयर, टेल, देन एम्प्टी लिस्ट बनाई, देन 3 टाइम्स इंसर्ट किया, ट्रिवर्स इन ऑर्डर किया और रिवर्स ऑर्डर किया। सो इसको हम कॉल करते हैं। सो देखें जी, हमने प्रोग्राम रन किया। सो कॉल कीजिए इसको, एंटर द वैल्यू 10 20 एंड 30। सो पहली जो आउटपुट है, यहाँ पर फर्स्ट आउटपुट है, ये कौन से ऑर्डर में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देन आफ्टर दैट 10 20 30 ये कौन से ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है। ये आउटपुट अगर समझ नहीं आया तो 10 20 30 हमने एंटर किए थे, ये देखें 10 पहले नॉट 10 डाली थी, देन हमेशा जब इंसर्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, बिगिनिंग पर, उसके बाद 20 आया, 30। सो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 30 20 10। बट अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, देन पहले नोट कौन सी है, 10, देन 20, देन 30। सो आउटपुट बिल्कुल मेरी करेक्ट है। सो विद दिस हमारा ट्रावर्सल फिनिश हो जाता है। और हमने ये इस लेक्चर में क्या किया है, इंसर्शन किया है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। उसमें भी हमने दो कंडीशन चेक किया है, वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, एंड मोर ओवर हमने ट्रावर्सल किया इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज द रिवर्सल। देन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे, मुझे इंसर्शन करना है एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट।
क्लियर? अभी और भी इंसर्शंस पेंडिंग है, इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, इंसर्शन बिफोर अ गिवन एलिमेंट। सो उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।